हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ सीएचएस के क्वेश्चन क्लास नाइन्थ के लिए, जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीके और जीएस। ठीक है, जीके जीएस में जो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। इधर तो मैथ का क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग साइंस की ओर। साइंस और जीके, ठीक है, आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है द फॉल्टी फंक्शन 61 द फॉल्टी फंक्शन ऑफ एन एंडोक्राइन ग्लैंड कैन मेक अ पर्सन वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल। द ग्लैंड इज एक अंतःस्रावी ग्रंथि का दोषपूर्ण कार्य किसी व्यक्ति को बहुत छोटा या बहुत लंबा बना सकता है। यह ग्रंथि है, ये ग्रंथि कौन सी है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, 62 देखो सभी लोग। ए अनबॉर्न बेबी of an early stage of development in uterus until the end of seventh week following the conception remains in the form of। करेक्ट, गर्भाशय में विकास में प्रारंभिक चरण में गर्भपात के साथ गर्भपात के 7 सप्ताह तक एक अजन्मे बच्चे की अवस्था को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है उस अवस्था को? 7 महीने तक की अवस्था को बच्चे की क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इस अवस्था को कहा जाता है भ्रूण। क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज। प्लांट सेल में केवल क्या प्रेजेंट होता है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और ये सभी नहीं होते हैं जो तीनों दिए हुए हैं। ठीक है, प्लांट सेल, कोशिका भित्ति, ये प्लांट सेल में होती हैं जो कि प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है रिंग वॉर्म इन ह्यूमन इज कॉज्ड बाय। रिंग वॉर्म जो मानव में पाया जाता है वो किसके कारण होता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है बैक्टीरिया, फंगी, नेमाटोड्स, वायरस। कौन सा आंसर सही होगा ये बताना है। तो सही है फंगाई। ठीक है, फंगी की वजह से, कवक की वजह से होता है क्या? मानव में रिंग वर्म के कारण हो। ठीक है, ए टैप क्वेश्चन ऑफ 65 देखो। ए टैडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। एक टैडपोल जो है कि फ्रॉग में, मेढक में कन्वर्ट होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है, आप लोग चूज करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, के कारण ये होता है। ठीक है, याद रखना मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 66 कुरकुमा लोंगा इज सोर्स ऑफ। कुरकुमा लोंगा किसका सोर्स है? ठीक है, तो ये है रेड पेपर। ठीक है, रेड पेपर, लाल मिर्च। द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, तो ये होता है नॉब सेल। सबसे लंबा होता है। ठीक है, कोशिका मानव शरीर की। क्वेश्चन 68 है द वाटर गेट्स हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। किस प्रोसेस से वाटर हीट हो सकता है इसमें से, गिवन प्रोसेस में से? तो ये था कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है। 69 देखिए आप लोग। फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड। किसी एक इकाई पर लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हम लोग प्रेशर। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर। ठीक है, पी इक्वल टू एफ बाई ए, पी इक्वल टू एफ बाई ए, फोर्स अपॉन एरिया। 69 हो गया। 70 क्वेश्चन। थ्री पर्सन पी क्यू एंड आर पुल ऑन ए ऑब्जेक्ट विथ इक्वल फोर्स एज सोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई द डायरेक्शन मोशन ऑफ प्रोजेक्ट। किस डायरेक्शन में ये बढ़ेगा उसके बारे में बताना है। ठीक है, 1 2 3 4 दिया हुआ है, ऑप्शन चूज कर लेना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये है इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर घुसेगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 हर्ज इज ए यूनिट ऑफ। हर्ज किसका यूनिट है? ये है फ्रीक्वेंसी का, ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है। 72 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड, किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस, इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रकार का डिवाइस है ये बताना है। कौन सा डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप? क्या काम करता है इसका? तो टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करता है? डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर, है ना। कौन सी हीट हम देते हैं कि जो कि आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड नहीं है? कॉस्टिक सोडा, एलम, सिलिका, ग्रेफाइट, ठीक है। जो सही आंसर है वो है 4, ठीक है। कोई नहीं सॉरी, ग्रेफाइट, इसको नहीं, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट जो कि कंपाउंड नहीं है, ग्रेफाइट कार्बन का एक ग्रुप है, अप्रूप बोलते हैं उसको, ठीक है। कार्बन के अप्रूप में आता है ये, और सभी के सभी कंपाउंड है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये ग्रेफाइट जो तक सिर्फ कार्बन से बनता है, ठीक है ना, इस वजह से वो अप्रूप होता है, वो कार्बन का प्योर फॉर्म है वो, ठीक है। और ये और ऑफ आयरन इज, जो और होता है आयरन का वो होता है क्या, किससे होता है, बनता है ये, ठीक है ना। तो किसका और है बताना है 76 का, तो ये है मैग्नेटाइट का, मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि द एसिड कंटेनिंग कार्बन एटम इज, एसिड जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इन चीज़ों को आप लोग को याद करना होगा, आप लोग इसे याद करते रहिए, समझते रहिए, और आराम से इसी पैटर्न पर क्वेश्चन बनते हैं बाबू, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहो, सभी क्वेश्चन निकल जाएंगे आराम से, पेपर भी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहना है, टेंशन नहीं लेना है। द एसिड कंटेनिंग, ये तो हो गया। 78 देखो भाई आप लोग, 78 क्वेश्चन नंबर, Fe2O3 2Al Al2O3 प्लस Fe, ये कौन सा रिएक्शन है? देखो वैसे तो आप लोग को ये नहीं पढ़ना था, ये क्लास 9th और 10th में ही पढ़ना है, बट हम लोग बता दें इसमें जो होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग 8 क्लास की चीज़ों को पढ़ के सोचो कि निकल ले, तो वहाँ पे आप लोग लैग हो जाओगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, इसमें से कौन सा एलिमेंट स्टेनलेस स्टील का पार्ट नहीं है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है जिंक, जिंक, ठीक है। जिंक उसका पार्ट नहीं होता, आयरन, कार्बन और क्रोमियम में सभी के पार्ट होते हैं स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूजन देता है जो रदरफोर्ड का अल्फा एक्सपेरिमेंट पार्टिकल था, ये क्या बताता है, ठीक है। तो ये बताता है इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई सम स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो आप लोग, कह रहे कि अंडर विच आर्टिकल, अब हम लोग ये साइंस खत्म हो चुके हैं, अब हम लोग आ चुके हैं जीके वाले क्वेश्चन पे, जनरल नॉलेज। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 21 याद कर लेना, ठीक है बच्चा, याद कर लेना, ठीक है। 17 याद कर लो, 17 आर्टिकल नंबर, ये अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को खत्म करना है, ये है। 82 देखो आप लोग, करेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है? ये हमने फ्रांस से लिया है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से इसे हमने, वैसे हमने कहाँ से लिया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया था, ठीक है। फ्रांस की क्रांति से हमने इसे लिया हुआ है, ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक, ओके। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पर ग्री लिखा हुआ है तो ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, GREEN होगा, ठीक है, GREEN होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन का पितामह किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन ने
1960 में 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर के आए थे, जिससे कि हमारे यहाँ अनाज की कमी जो पड़ रहे थे, भुखमरी आ रही थी, वो ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारे यहाँ अनाज का भंडार भरना शुरू हो गया। ठीक है, तो इन्हीं का देन है। 84 देखो, हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कितने शेड्यूल हैं भारत के संविधान में? तो ये 12 हैं। पहले सिर्फ 8 थे, अब क्या हो गए हैं, 12 हो गए। तो 12 याद कर लो। ठीक है आप लोग। करें कि इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। तो फाइनेंस कमीशन ये संवैधानिक है, इलेक्शन कमीशन भी संवैधानिक है, लॉ कमीशन भी संवैधानिक है। तो क्या बचा? नीति आयोग। तो नीति आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है, इसे बनाया कब गया? 2015 में। कब बनाया गया इसको? 2015 में। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। किसको? नीति आयोग को, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 86। क्वेश्चन नंबर 86, इन विच ईयर नेपाल अडॉप्टेड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है ना, किस वर्ष नेपाल ने अपना अंतरिम संविधान को अपनाया? ठीक है, तो 2005, 2007, 2008 और नन लिखा हुआ है। तो जो सही आंसर है वो है 2007। ठीक है, 2007 में अपनाया था। आप लोग के बुक में इसके बारे में मेंशन है। ठीक है, 87 देखो, इन विच हु बिकम द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, है ना? कौन इसमें से कौन काउंसिल ऑफ स्टेट के क्या हैं? चेयरमैन है, ये बताना है। ठीक है, तो ये है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। किसे कहा जाता है? राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, याद रखना। कहीं गड़बड़ नहीं हो जाना, काउंसिल ऑफ स्टेट क्या आ गया, तो राज्यसभा को कहते हैं। तो राज्यसभा को चेयरमैन कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति। ठीक है, ओके। 88 पर जाओ। द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया फाउंडेड बाई, कह रहे कि ये हिस्ट्री में पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोग किताब 8 क्लास में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये DK कार्वे थे, ये पढ़ना आप लोग, ये आपकी किताबों में ये लिखो, मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए आप लोग। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? किसने ये स्लोगन दिया हुआ है, इनकलाब जिंदाबाद, है ना? इस सबको पता होगा जहाँ तक मेरे को लगता है। तो ये दिया है हसरत मोहानी। किसने दिया हुआ है? हसरत मोहानी। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक, विथ विच रिलीजन भागवती सूत्र एसोसिएटेड? किस धर्म से भागवती सूत्र जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है? कह रहे कि विथ विच रिलीजन भगवती सूत्र एसोसिएटेड? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 90 पूछ रहा है। तो यह जैन धर्म से, जैनिज्म से। 91, इन विच मंडला ऋग्वेद गायत्री मंत्र इज रिटन? किस ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये है तीसरे मंडल। ठीक है, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र के बारे में। ठीक है, इन विच ईयर संथाल रेवोल्यूशन अकर, है ना? किस वर्ष में संथाल विद्रोह हुआ था, ये बताना है। तो ये हुआ था 1855 में, 1855 में। ठीक है, 1855 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन है, डायरेक्ट एक्शन डे वाज समोन्ड ऑन? डायरेक्ट एक्शन डे कब किया गया था? ठीक है, तो ये हुआ था 16 अगस्त 1946। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हो। 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो सबसे पतला लेयर है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अर्थ के सबसे पतले लेयर को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। तो क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक है, 95 देखो आप लोग, इंडियन आइलैंड सिचुएटेड इन अरबियन सी इज? कौन सा आइलैंड है ना अरबियन सी में सिचुएटेड है? जावा, मालदीव्स, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। ठीक है, तो अरबियन सी की बात कर रहा है। तो अरबियन सी में कौन है? लक्षद्वीप। ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज?
है ना। इंडिया का स्टैंडर्ड, भारत की मानक मध्याह्न रेखा है कौन सी है ये बताना है, ठीक है। तो ये है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, है ना। 97 है द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज नोन एज, है ना। तो ये होगा एपहेलन, क्या बोलते हैं, एपीहेलिन बोलते हैं, ठीक है इसको। हु गॉट नोबेल पीस प्राइज इन द ईयर 2018, 2018 में इसमें से गिवन में से किसको मिला था नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज की बात करें, ठीक है, किसको मिला था ये बताना है। तो ये डेनिस मुकावेस एंड नादिया मुराद, ऑप्शन नंबर 2 को मिला था। 99 on 26 फरवरी 2019 इंडिया लॉन्च एयर स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तान एट द प्लेस, किस जगह पे ये किया था पाकिस्तान एयर स्ट्राइक भारत ने, ठीक है। तो ये बताना है, तो इसका आंसर जो है वो बालाकोट, बालाकोट में किया था भारत ने। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ जीएमटी बाई, कितना आगे है हमारा समय जीएमटी से, है ना, ग्रीनविच मीन टाइम। जीएमटी फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो 5 घंटा 30 मिनट हम लोग आगे हैं, ठीक है। तो याद रखना है, ये हो सके 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया आप लोग का, कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, किसके, जीके के और साइंस के, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के साथ, तो बनिए हमारे साथ। वेलकम टू ए बेटी क्लासेस एंड जय हिंद।